गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग चर्चा किए थे पोजीशन वेक्टर के विषय में, यानी स्थिति सदिश के विषय में कल हम लोग चर्चा किए थे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे, आप देखे भी हैं। कुछ बच्चे जा करके, जिनको इंटरेस्ट होगा वो जा करके एक्सरसाइज खोले होंगे तो उनको बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन भी मिले होंगे और वह सोल्व भी किए होंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब एक्सरसाइज का दूसरा चैप्टर खोलिएगा तो 2 से लेकर के 9 तक 10 तक जो क्वेश्चन, उस पर आप बहुत मेहनत मत कीजिए, कारण कि वो हर सवाल कुछ अलग तरीका से है। उस प्रत्येक सवाल को हम खुद चर्चा करेंगे, हम खुद उस प्रत्येक सवाल को डिस्कस करेंगे। आप उस पर बहुत मेहनत भी कीजिएगा, लेकिन लास्ट में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए 2 से लेकर के 9-10 तक जो क्वेश्चन है सेकेंड चैप्टर में, उस क्वेश्चन पर आप बहुत फोकस नहीं कीजिएगा। यदि चाहते हो अपना इंटेलिजेंसी चेक करना चाहते हो तो आप चेक कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा, लेकिन 2 से लेकर 9 तक जो 8-9 को सवाल है वो प्रत्येक एक क्वेश्चन को हम खुद डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, कैसे उसको सोल्व करेंगे। 1 नंबर आप बना सकते हैं। आगे भी बहुत ऐसे क्वेश्चन है कि जो कल हम लोग पढ़े थे, उस आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज एक रिजल्ट है, देखिएगा, इस रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे और इस रिजल्ट का बहुत सारे जगहों पर हमारे एक्सरसाइज में जो है इसका प्रयोग होगा। तो देखिएगा क्या है, क्वेश्चन सुनिएगा। लिखा गया है कि इफ डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड BC और ट्रायंगल ABC, माने एक त्रिभुज ABC है जिसमें D जो है इस BC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट माने मध्य बिंदु है। मिडिल पॉइंट हम लोग नाम सुनते हैं ना, तो मिड पॉइंट कहने का मतलब है मध्य बिंदु, यानी D जो है इस BC का मिडिल पॉइंट है। इतना बात क्लियर हो रहा है जी कि यह इफ माने यदि इफ D इज मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, सुनिएगा और समझिएगा कि आप साफ अंग्रेजी नहीं जानते हो, कुछ नहीं समझते हो, उसके बावजूद भी देखिएगा कि आपको यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन पूछ क्या रहा। आप सीखने का प्रयास करें, हर एक बात सीख जाइएगा। लिखा गया इफ D इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, इसका मतलब है D जो है वह मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? तो साइड BC का मिड पॉइंट है, यानी D जो है इस साइड BC का मिड पॉइंट है। और ट्रायंगल ABC किसका? तो ABC त्रिभुज में, यह साइन क्या कहलाता है? ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ABC। देन तब प्रूफ दैट, यानी आप साबित कीजिए। क्या साबित करना है? AB प्लस AC बराबर 2AD, यानी AB प्लस AC बराबर 2AD, यानी इस एंगल से यहां दिख रहा है AB है, यहां दिख रहा है AC और यहां दिख रहा है AD है। यानी D अगर मिडिल पॉइंट है इस BC का, तो यहां से निकलने वाला जो 2 साइड है वो दोनों साइड को जोड़ने पर इसका रिजल्ट कितना होना चाहिए? 2AD होना चाहिए। यही चीज हम लोग को साबित करना है। तो हमने सपोज किया कि A जो है ओरिजिन है, ओरिजिन माने मूल बिंदु है। तो ओरिजिन है तो हम लोग मान लिए कि इस AB का जो पोजीशन वेक्टर है, यह जो ओरिजिन है, तो इसका पोजीशन वेक्टर को हम मान लिए कि छोटा वाला स्मॉल b। हम लोग पोजीशन वेक्टर में कल हम लोग चर्चा भी किए थे और पढ़े भी थे कि अगर मान लीजिए कि अगर यहां पर AB दिया गया है, AB का पोजीशन वेक्टर निकालना रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे? OB आ माइनस OA। OB कहने का क्या मतलब है? ओरिजिन था। O कहने का क्या मतलब था? ओरिजिन था। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो सूचित कर देते थे, स्मॉल इसके B से और स्मॉल A से, यानी स्मॉल B माइनस स्मॉल A। तो उसी तरह से जो A है, A वह ओरिजिन है। यहाँ AB में A क्या है? ओरिजिन है, ओरिजिन। तो इसको हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं? स्मॉल B से। यानी यह जो AB का पोजीशन वेक्टर है, AB का जो पोजीशन वेक्टर है वह सपोज क्या दिया गया है? B मान लिए। तो इसका मतलब है कि AB का पोजीशन वेक्टर क्या है? B, यानी पूरा AB के बदले हम लिख सकते हैं वेक्टर B। उसी प्रकार यह AC, जहां A क्या है? ओरिजिन है, मूल बिंदु है, जहां से C की स्थिति के विषय में हम लोग मालूम करते हैं। तो इस AC के पोजीशन वेक्टर हम मान लिए C, यानी इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? C का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल c। अब देखेंगे कि इस D का अगर मिडिल पॉइंट हमको निकालना है तो 10वां क्लास में हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, x1 प्लस x2 बाई 2 मिडिल पॉइंट निकालते थे। तो इसका पोजीशन वेक्टर B है, इसका पोजीशन वेक्टर C है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएंगे? वेक्टर B प्लस वेक्टर C बाई 2, यानी AD का पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर B प्लस C बाई 2।
ए बी का पोजीशन वेक्टर हो गया स्मॉल बी और ए सी का पोजीशन वेक्टर हो गया स्मॉल सी। यह एक हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, रचना किए। यानी माना कि लेट ए इज ओरिजिन, वो क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है। और उसके बाद लिख रहा है पोजीशन वेक्टर यानी पीवी, पीवी को शॉर्ट में, पीवी जो है इसको पोजीशन वेक्टर को शॉर्ट में लिखता है पीवी। पीवी का मतलब है पोजीशन वेक्टर, हिंदी में स्थिति सदिश। फिर सुनिएगा, इस पीवी का मतलब है पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश। तो यदि हम कहें पीवी ऑफ बी, यानी यह जो बी है, बी का पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज स्मॉल बी। दैट इज, इसका मतलब है कि जो यहां पर ए बी है, ए बी, तो ए बी में ए क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, तो इसका पोजीशन वेक्टर किससे सूचित कर दिया, स्मॉल बी से। सिमिलरली अगर हम लोग आपसे चर्चा करें पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या है जी, स्मॉल सी है। यानी सी कहने का क्या मतलब है, यानी दैट इज वेक्टर ए सी, जहां ए क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, ए सी का पोजीशन वेक्टर हो गया स्मॉल सी। उसी प्रकार पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, तो डी का पोजीशन वेक्टर क्या है जी, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बाई 2। तो अगर हम आपसे कहें ए डी, दैट इज ए डी, ए डी क्या है, मूल बिंदु है, ओरिजिन है, तो ए डी बराबर क्या दिया गया है, वेक्टर बी प्लस सी बाई 2। यानी यहां भी एक बार देखिएगा कि जो हम लोग लिखते थे, मान लीजिए यहां लिखते थे वेक्टर बी सी, यहां लिखते थे वेक्टर बी सी, तो वेक्टर बी सी को हम लोग क्या लिखते थे कि ओरिजिन से जाता है, यानी ओ सी और माइनस ओ बी लिखते थे। तो यही ना ओरिजिन होता था जी, इस ओरिजिन ओ के जगह पर यहां ओरिजिन का नाम क्या दे दिया गया, ए, तो इसको हम लोग सूचित करते थे स्मॉल सी से, और इसको सूचित करते थे स्मॉल बी से। यानी यह जो बीसी है इसको स्मॉल सी माइनस स्मॉल बी। उसी प्रकार जो हम लोग का यहाँ दिया गया है वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी कहने का मतलब है कि ए क्या है, इसका ओरिजिन है, यानी ओ ए है, ओ बी है, तो ओ बी को किससे सूचित करेंगे, स्मॉल बी से। उसी प्रकार जो आपको दिख रहा है ए सी, ए सी में ओ क्या है, ओरिजिन है, जिसको हम लोग ओ जानते हैं अक्सर, तो उसी को किससे सूचित किया गया, स्मॉल सी से। बुझा रहा है बात जी। तो अब यहां देखिएगा, फिगर देखिएगा कि एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें ए ओरिजिन है, डी जो है बीसी का मिडिल पॉइंट है, और इस ए बी का पोजीशन वेक्टर बी है, इस ए सी का पोजीशन वेक्टर सी है, और इस ए डी का पोजीशन वेक्टर बी प्लस सी बाई 2 है। इतना बात बुझाया जी। अब आगे देखिए, अगर हम लिखते हैं नाउ, नाउ माने, बोलो जी, नाउ माने अब आगे हम लोग क्या करते हैं, यदि लिखते हैं वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर, अब विद्यार्थी तो वेक्टर ए बी, तो वेक्टर ए बी कहने का मतलब है ए तो पोजीशन वेक्टर है, ए क्या है, ओरिजिन है, तो ए ओरिजिन है, तो ए ओरिजिन है, तो ए बी को क्या लिखेंगे, स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी, बीसी को क्या लिखेंगे, बीसी को यहां क्या लिखा गया है जी, यानी ए बी प्लस ए सी, यानी ए बी को क्या लिखा गया, स्मॉल बी, और ए सी को क्या लिखा गया, स्मॉल सी। अब देखिए कि जो रिजल्ट आया है कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसमें क्या किया जाए कि 2 से भाग कर दिया जाए या 2 से गुना कर दिया जाए। अरे विद्यार्थी, जो b प्लस सी है इसमें अगर क्या किया जाए, 2 से भाग किया जाए और 2 से गुना कर दिया जाए, तो कोई परिवर्तन होगा जी, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन मिल क्या गया, तो खूब बारीकी से देखिएगा तब पाइएगा क्या
वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी। खूब आप बारीकी से देखिएगा तो क्या पाइएगा कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी बराबर 2 इंटू अब बी प्लस सी बाई 2 किसका वैल्यू है जी? किसका पोजीशन वेक्टर है? एडी का पोजीशन वेक्टर है। तो यहां क्या हो गया 2 वेक्टर एडी। यही साबित करना था जी, देखिएगा यही साबित करना था, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी बराबर 2 वेक्टर ए डी। फिर देखिएगा बारीकी से, क्या देखिएगा समझिएगा होंगे, फिर देख लीजिए। अब यहां से आपको रिजल्ट क्या निकल रहा है कि इस ए से इस पर जो है एक मिडिल पॉइंट जो है, या डी मिडिल पॉइंट है, मीडियंस है, या एडी मीडियंस है बीसी का, तो इसको लिख रहे हैं हम लोग ए बी प्लस ए सी बराबर 2AD। अब एक बात बताइए कि अगर यहां से मीडियंस जाता इस पर, मान लीजिए यहां बी से जाता ई पर, तो अब क्या लिखते जी? दिमाग में चल रहा है? मत चलाइए, अभी चल भी रहा है तो उसको दिमाग में मत चलाइए, दिमाग ज्यादा चलाना अच्छा बात नहीं है। पहले इसी को समझिए। पूरा क्या था क्वेश्चन कि यदि क्वेश्चन है कि यदि डी जो है इस बीसी का मिडिल पॉइंट है, डी इस बीसी का मिडिल पॉइंट है किसी त्रिभुज एबीसी में, तो साबित कीजिए। क्या साबित करना था कि AB प्लस AC बराबर 2AD। तो हम लोग फिगर क्रिएट किए और इसमें देख रहे हैं कि यह है AB, यह है AC और यह है AD। जैसे क्वेश्चन कर रहा था वैसे क्रिएट कर दिए। इस A को हम मान लिए ओरिजिन, यानी यह मूल बिंदु है। तो हम सपोज मान लिए कि यह जो AB है इसका पोजीशन वेक्टर B है, यह जो AC है इसका पोजीशन वेक्टर C है, यानी B का पोजीशन वेक्टर स्मॉल b, C का पोजीशन वेक्टर स्मॉल c। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका क्या होगा? मिड पॉइंट क्या होगा? तो x1 प्लस x2 बाई 2, यानी वेक्टर B प्लस C बाई 2। तो D का पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर B प्लस C बाई 2, यानी AD का पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर B प्लस C बाई 2। यही सब बात यहां सजाया गया है, सारा यही बात यहां लिखा गया है। अब हम देख रहे हैं कि अगर निकालते हैं कि जो LHS का हमारा क्वेश्चन में भाग है LHS वाला, उस LHS को लिखते हैं। तो LHS में क्या है? AB, इसमें आप लिख लीजिएगा नाउ फ्रॉम LHS, जोड़ लीजिएगा यहां, इतना तो जोड़ाइए जाएगा जी। नाउ फ्रॉम LHS, LHS में लिखिएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC। तो AB, तो AB का वैल्यू यहां से कितना है जी? वेक्टर B है, और AC का पोजीशन वेक्टर क्या लिखे है? C। तो ये हो गया B प्लस C। अब हम जानते हैं कि इसमें 2 से भाग कर दें, इसमें 2 से गुना कर दें, तो क्या इस डाटा में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन मिल क्या गया? 2 से भाग क्यों किए? इसलिए किए क्योंकि यहां जब 2 से भाग कर देंगे तो हमको AD का वैल्यू मालूम है B प्लस C बाई 2। तो यह पूरा रिजल्ट हो गया AD, यानी AB प्लस AC बराबर 2 वेक्टर AD। आप इसको लिख लीजिए और एक बार जब यह पूरा समाप्त हो जाएगा तो फिर एक बार कॉपी में इस चीज को देखिएगा, 100% आपका यह बात क्लियर हो जाएगा। कहिएगा तो एक आध और तरीका से इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। बोलो, नहीं बोल रहा है, इसका मतलब रह दिया जाए। बोलोगे तो एक आध तरीका से और इसको प्रूफ कर लिया जाएगा। बोलोगे जी? विद्यार्थी सब बोलो, एक आध तरीका से और प्रूफ किया जाए। आवाज नहीं आ रहा है जोर से। आई बैच वाला, आई बैच के विद्यार्थी, सी बैच, पाइनियर बैच, ए बैच, डी बैच, ई बैच, एफ बैच और एच बैच, सबका आवाज जो है धीरा हो गया है, जोर से बोलिए। एक और वे से देखिएगा किसको हम लोग प्रूफ करते हैं। अभी रह दीजिए, छोड़िए, सब जोर से नहीं बोल रहा इसलिए रह दिए जाए। पाइनियर बैच वाला छटपटा रहा होगा, सर करना दीजिए गौर से। और भी बैच में
कर दिया जाए? क्या छोड़ो, नहीं मूड नहीं बन रहा, कल किया जाएगा ऐसे। अब यहां से रिजल्ट क्या निकला कि रिजल्ट आप यहां से देखें, अब देखिएगा एक ही चीज से कैसे आपको रिजल्ट अब निकल रहा है, और इसको दिमाग में बैठाइएगा कि अगर यहाँ ए है, यह बी है, यह सी है, यह डी है, तो यह ए से जो माध्यिका है मीडियन समझते हैं ना, तो यह जो माध्यिका है मीडियंस, यह जो मीडियंस है, यह जो मीडियंस है, यह मीडियंस जो है, यह डी जो है बीसी को दो भाग में बांटता है। तो यहां रिजल्ट क्या लिखते थे हम लोग कि वेक्टर ए बी, विद्यार्थी सब यहां बारीकी से देखिए, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी बराबर 2 वेक्टर ए डी। अभी यही ना आया था, अभी यही आया था। अब आगे देखिए कि अगर मान लीजिए कि यहां से यह साइड आया, यह साइड आया, और यह यहां से ऐसे इसको बांटा, यह तीनों यहां ए से निकला, तो हम लोग लिखे ए बी प्लस ए सी बराबर 2AD। तो अगर आप बात बताइए कि मान लीजिए इस एंगल से एसी पर कोई भुजा जाता हो, एसी पर कोई भुजा जाता हो, और इसका नाम दे देते हैं ई। विद्यार्थी अब देखिएगा क्या हुआ कि यह ई जो है इस एसी को दो भाग में बांटता है, तो अब क्या लिखिएगा इस रिजल्ट के आधार पर, क्या लिखिएगा सोच के बताइए। तो इस रिजल्ट के आधार पर जब यहां ए से डी पर आता था तो आप लिखते थे ए बी प्लस ए सी बराबर 2AD लिखते थे। तो एंगल बी से यह मीडियन जो जा रहा है एसी पर, और यह ई जो है एसी को दो बराबर भाग में बांट रहा है, तो वैसे परिस्थिति में आप क्या लिखोगे, दिमाग में कुछ चल रहा है जी, क्या लिखोगे, बी ए प्लस बी सी बराबर 2 वेक्टर बीई लिखिएगा। अरे दिमाग में चल रहा था यह बात कि यहां से निकल रहा है तो बी सी प्लस बी ए बराबर 2 वेक्टर बीई। सिमिलरली अगर आप कहिए कि सर यहां सी से भी एक मीडियम जो है वह ए बी पर जा रहा है, और इसका नाम दे दीजिए एफ। इसका नाम क्या दे दीजिए जी, एफ। तो जब इसका नाम एफ दे दीजिएगा, इसका नाम जब आप एफ दे दीजिएगा तो इसका वैल्यू जब एफ हो जाएगा, तो वैसे परिस्थिति में अब इसको क्या लिखिएगा, यहां से निकला तो यहां क्या लिखिएगा जी, कुछ दिमाग में चल रहा है, यानी सी बी प्लस सी ए बराबर 2CF। यही चल रहा है दिमाग में, तो क्या लिखिएगा, सी बी वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी ए बराबर क्या लिखिएगा, 2 वेक्टर CF। इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना हो तो कर लीजिएगा, तरीका तो आप समझ गए हैं। इसमें कुछ एरर होगा, कुछ आपको सुधार करने की आवश्यकता होगी तो आप बताइएगा, कुछ किया जाए इसमें। आए विद्यार्थी सब, अभी आपने देखा कि यह डी जो है बीसी का मिडिल पॉइंट है, तो हम लोग क्या लिखे थे, क्या प्रूफ किए थे, लिखे क्या था, प्रूफ किए थे। तो क्या लिखे थे, ए बी प्लस ए सी बराबर 2 वेक्टर ए डी। जब यहां से हमने देखे कि बी से यह पॉइंट ई जो है एसी को दो भाग में बांटता है, तो इसको लिखे थे हम लोग बी ए प्लस बी सी बराबर 2 वेक्टर बीई। सिमिलरली जब सी से मीडियंस जो है माध्यिका जो है एफ ए बी पर पड़ा, यानी एफ जो है ए बी को मिड पॉइंट है, एफ जो है ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, इसको क्या लिखेंगे, सी बी प्लस सी ए बराबर 2 वेक्टर सी ए लिख सकते हैं जी। कुछ इसमें अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो करके लिख लीजिएगा, और नहीं सुधार करना चाहते हो तो इसको सेम लिख लीजिएगा, ठीक ना, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए सर, आगे बढ़ा जाए जी सर, एकदम। चलिए
ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि जब आप देखे होंगे तो आप पाए होंगे कि बिना कुछ सुधार किए ही यही चीज रखा जाए तो ज्यादा बेस्ट है। टेक्निकल तो आप समझ गए होंगे, निश्चित समझ गए होंगे। कुछ और काम हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा कि यह करने के बाद रिजल्ट आएगा। क्या हम लोग कर रहे हैं देखिएगा। देखिएगा यह है ए, यह है बी और यह सी। समझ रहे हैं ना, ए बी सी। मान लीजिए यह दे रहा है डी। ठीक है, कुछ देखिए काम इस पर किया जाए, कुछ रिजल्ट आ जाए काम करने से। ट्रायंगल लॉ तो आप जानते हैं, अलग अलग त्रिभुज पर ट्रायंगल लॉ हम लोग यूज करते हैं। इसको यहां से ऐसे भेजते हैं, इसको यहां से ऐसे भेजते हैं। तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि यदि ए बी डी ट्रायंगल, देखिएगा ए बी डी, यानी यदि ए बी डी में हम लोग काम करें तो यह यहां से ऐसे चल रहा है, यह यहां से ऐसे चल रहा है, तो आपके दिमाग में यह बात चल रहा होगा कि ट्रायंगल लॉ से सॉरी यह ऐसे हो जाएगा, होगा ना जी। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी। आवाज आ रहा है पीछे तक, पीछे तक आवाज आ रहा है जी। कौन सा ट्रायंगल, ए बी और डी। देखिएगा ए बी डी में बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, मतलब त्रिभुज के योग नियम से। पढ़े थे ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मींस योग का त्रिभुज नियम या त्रिभुज का योग नियम। क्या लिखेंगे इससे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या लिखेंगे जी, यानी वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर डी ए बराबर वेक्टर बी ए, यानी लिखेंगे वेक्टर बी डी प्लस वेक्टर डी ए बराबर वेक्टर ए बी, यही लिखेंगे ना। अब एक बात देखिएगा और इसको थोड़ा बारीकी से देखिएगा और सावधानी से देखिएगा, और सावधानी मत बरतिएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। थोड़ा सा सावधानी से यहां देखिएगा क्या होगा कि अगर कोई लाइन यहां पर वेक्टर दिया गया है डी ए विद्यार्थी, अगर कोई यहां पर जो है वेक्टर दिया गया है डी ए, जैसे इसका पोजीशन चेंज करेंगे, जैसे इसको लिखेंगे ए डी, जैसे इसका पोजीशन चेंज होगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब था कि अब यह डी से ए के तरफ जा रहा है और एडी सिर्फ बता रहा है कि अब इसका साइन निगेटिव हो गया। निगेटिव का मतलब कि पहले डी से ए के तरफ जाता था, अब यहां से किसके तरफ जा रहा है, अब ए से डी के तरफ जा रहा है। फिर अगर मान लीजिए लिखा गया है वेक्टर बी सी, क्या लिखा गया है, वेक्टर बी सी, और आप जगह बदलना चाह रहे हैं, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर सी बी। तो जैसे जगह चेंज होगा तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस। बुझा रहा है बात। जैसे मान लीजिए यहां पर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें, ऐसे कर दें, और डी जो है मिडिल पॉइंट है। इस सवाल में नोट कर लीजिएगा कि यदि डी जो है मिडिल पॉइंट है इस बीसी का, डी क्या है, इफ डी इज मिडिल पॉइंट ऑफ बीसी, यानी इफ डी इज मिडिल पॉइंट ऑफ बीसी। अगर मान लीजिए डी बीसी का मिडिल पॉइंट है तो क्या लिखेंगे, बीडी बराबर डीसी, मतलब लंबाई तो दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, यानी यह हो जाएगा बीडी बराबर माइनस डीसी। लंबाई दोनों का सेम है, लेकिन ये माइनस साइन बता रहा है कि दोनों का जो है डायरेक्शन जो है वह क्या है, अलग अलग है। क्लास में
क्लास में बाद में कॉल कीजिए क्लास में। तो यहां पर आपने क्या देखा कि यह जो BD है और यह जो DC है, तो यह दी मिडिल पॉइंट है, तो BD और DC लंबाई तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। यह यहां से इधर जा रहा है, यह यहां से ऐसे आ रहा है, तो BD बराबर DC लेकिन माइनस DC, यानी दोनों का साइन क्या है, अलग अलग है। तो BD होगा तो BD के बदले हम क्या रखेंगे, माइनस DC, या DC होगा तो DC के बदले क्या रखेंगे, माइनस BD। यानी इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस पूरी बात को ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर BD। अब अगर इसका जगह चेंज कर दें, पोजीशन चेंज कर दें, स्थान इसका बदल दें, तो क्या लिखेंगे जी, माइनस वेक्टर AD बराबर वेक्टर AB। अब देखिएगा ये माइनस वाला इधर गया तो प्लस आया, इधर तो माइनस ही हो गया, वेक्टर BD माइनस वेक्टर AB बराबर वेक्टर AD। या इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1। अरे विद्यार्थी, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ABD में BD प्लस DA बराबर BA, यहां AB नहीं लिखिएगा, BA, B से A की तरफ जा रहा है, BA BA BA। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या हो गया, BD प्लस DA बराबर BA, BD प्लस DA बराबर BA। ये क्या हो गया ट्रायंगल लॉ से। तो BD DA को क्या लिखे, इसका जगह जैसे चेंज किए थे इसको लिखे माइनस AD बराबर BA। ये प्लस में BA इधर आया था माइनस में, अब माइनस में AD है तो उधर गया तो प्लस में। सेम काम अब आ जाइए हम लोग इस ट्रायंगल में करते हैं। यानी इस ट्रायंगल का क्या नाम दे दिया जाए, नाम दिया जाएगा कि नाम दिया गया है इन ट्रायंगल। कौन ट्रायंगल में जी, ADC। तो देखिए तो इसमें तो ट्रायंगल लॉ दिख रहा है। अगर यह यहां से ऐसे गया, यहां से ऐसे गया, तो नॉर्मल तौर पर ट्रायंगल लॉ के लिए यह ऐसे इसका डायरेक्शन हो जाएगा। तो ट्रायंगल लॉ से क्या लिखेंगे इसमें, ट्रायंगल लॉ से वेक्टर CD। अब देखिएगा विद्यार्थी, वेक्टर CD प्लस वेक्टर DA बराबर CD प्लस DA बराबर वेक्टर CA। CD प्लस DA, CD प्लस DA बराबर वेक्टर CA। ट्रायंगल लॉ यही ना पढ़े थे कि यदि कोई दो साइड यदि कोई दो वेक्टर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को सूचित करता हो और वह सेम ऑर्डर में हो, तो तीसरा साइड इस दोनों के जोगफल को बताता है और इसका डायरेक्शन इस दोनों के क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में होता है। अब इसको भी अगर हम लोग चेंज करना चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर CD। देखो तो डायरेक्ट लिख दीजिए, डायरेक्ट थोड़ा इसको समझिएगा। यहां इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस AD हो जाएगा। विद्यार्थी यहां लिख सकते हैं माइनस AD बराबर CA लिख सकते हैं। देखिए तो नीचे दिख जाएगा एक लाइन और। तो वेक्टर CD माइनस वेक्टर AD बराबर वेक्टर CA। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर CD माइनस वेक्टर CA बराबर वेक्टर AD। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, ट्रायंगल लॉ जो पढ़े थे उसी ट्रायंगल लॉ का यहां पर यूज है। अब यहां देखिएगा एडिंग समझते हैं जी, बउआ एडिंग समझ रहे हैं। एडिंग मीन्स, मुस्कुराई हो। एडिंग मीन्स जोड़ना, ऐड करना, यानी एडिंग 1 and 2। जब पूछाएगा एप्पल मीन्स तो हम जानते हैं, अब हम क्या बोलेंगे, तो आप मुस्कुरा दीजिएगा, चुप हो जाइएगा, भाई सेंस निकल जाएगा कि आप एप्पल का स्पेलिंग जान रहे हैं। एडिंग 1 and 2, तो जब दोनों को समीकरण 1 का समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो इतना तो हम लोग जानते ही होंगे
कि जब जोड़ेंगे तो LHS को LHS में और RHS को RHS में ऐड करेंगे। तो LHS को LHS में, RHS को RHS में जोड़ेंगे तो यह AD जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2AD बराबर, अब इसको सब जोड़ दीजिए, BD माइनस BA, BD माइनस BA, BD माइनस B है, यहां है CD माइनस CA, यहां है प्लस CD और माइनस CA। देखिए तो इंप्लाई दैट 2 वेक्टर AD बराबर वेक्टर BD। विद्यार्थी अगर BA को उसका जगह चेंज कर दे तो साइन बदल जाएगा, तो यह माइनस में होगा तब किस में हो जाएगा प्लस में, तो इसको क्या लिखेंगे प्लस प्लस, यानी माइनस B अब क्या हो गया प्लस वेक्टर AB प्लस वेक्टर CD। आई माइनस CA जो दिख रहा है तो इसका भी जगह चेंज करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं प्लस प्लस वेक्टर AC। और फिर देखिएगा ऊपर, अगर यहां पर दिया गया है वेक्टर AB, यहां दिया गया है अगर वेक्टर AB, तो वेक्टर AB को क्या लिखेंगे माइनस वेक्टर BA, यानी जैसे इसका जगह चेंज होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा तो यह साइन माइनस हो जाएगा। फिर चेंज करना चाहते हो तो पहले से माइनस है, अब फिर चेंज करना चाहते हो तो ये हो गया माइनस वेक्टर AB, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वेक्टर AB। अब बुझ रहे हैं बात जी? तो वही काम आपका जो है किस किस क्वेश्चन के लिए था, यहां था BA, तो यहां मान लीजिए दिया गया है BA, अब वेक्टर BA माइनस में है तो माइनस, अब फिर इस BA का पोजीशन चेंज करेंगे तो ये हो जाता माइनस AB, अब माइनस माइनस क्या हो जाता प्लस वेक्टर AB। सिमिलरली जब हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ CA पर, तो CA कैसा दिया गया है जी माइनस वेक्टर CA, तो यहाँ माइनस, अब फिर जब इसका जगह चेंज करेंगे तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, तो CA को लिखेंगे माइनस वेक्टर AC, अब माइनस माइनस प्लस हो गया वेक्टर AC। तो यहाँ जो माइनस BA है जैसे इसका जगह चेंज होगा ये हो गया प्लस AB, यहाँ माइनस CA है जैसे इसका जगह चेंज हुआ तो ये हो गया प्लस AC। फिर इसका अगर जगह चेंज करेंगे तो आ जाएगा माइनस BA, फिर इसका जगह चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस CA। समझ रहे हैं ना जी? कुछ बुझ पा रहे हैं कि क्या लिया, क्या जो है वह लाया जा रहा है, कुछ दिमाग में चल रहा है कि किस रिजल्ट को लाने के लिए काम हो रहा है? कुछ कुछ बच्चों के दिमाग में यह बात चल रहा होगा। अब यहाँ देखिएगा कि यह D जो है मिडिल पॉइंट है, तो D मिडिल पॉइंट है तो जो BD का लेंथ होगा, जो BD का लेंथ होगा वही लेंथ क्या होगा DC का, मॉडुलस दोनों का सेम होगा, दोनों वेक्टर सेम है, सेम लेंथ का, लेकिन दोनों क्या है अलग अलग डायरेक्शन में आता है। BD के जगह पर क्या लिखेंगे माइनस BC, या DC के जगह पर क्या लिखेंगे माइनस BD। माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन क्या बताता है कि BD या DC, BD और DC दोनों जो है वो क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। DC और माइनस BD क्या बताता है कि DC या BD दोनों समान सदिश है, इक्वल वेक्टर है, लेकिन दोनों का जो है डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट है। डायरेक्शन माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ बताता है कि अब दोनों का दिशा सेम नहीं है। अब आइए कुछ हम लोग काम करते हैं, यहां देखेंगे 2 वेक्टर AD बराबर वेक्टर BD प्लस वेक्टर AB प्लस वेक्टर CD। आइए काम कीजिए ना, क्या वेक्टर CD के बदले जो हमको वेक्टर CD दिख रहा है इसके बदले हम क्या रख सकते हैं जी, यहां पर जो हम लोग को वेक्टर CD दिख रहा था, ये वेक्टर CD के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं, देखकर बताइए तो, कि इस वेक्टर के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं जी, यहां से जैसे हम लोग क्या है कि दोनों में अगर हम लोग डायरेक्शन पर बात करें, देखिएगा खूब बारीकी से,
यहां फिर एक बार देखिएगा कि यह जो है BD, यह जो है BD, यह जो है आपको वेक्टर BD दिख रहा है, और यह जो है, यह जो वेक्टर आपको दिख रहा है कि यह BD की लंबाई है और वेक्टर CD। तो अब देखिएगा कि यह जो BD वेक्टर दिख रहा है आपको, तो यह BD और CD दोनों क्या है, लेंथ में क्या है, इक्वल है, समान है। तो यहां पर माइनस वेक्टर CD, यानी BD जो है CD बराबर है, लेकिन BD के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस CD रख सकते हैं, या जहां पर जो आपको CD दिया हुआ है, वेक्टर CD दिया गया है, इस CD के बदले हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस वेक्टर BD रख सकते हैं जी। यानी यह दोनों वेक्टर जो है, यह यहां से यहां चल रहा है और यह यहां से यहां चल रहा है, तो दोनों जो है वेक्टर सेम है, इक्वल वेक्टर है, लेकिन दोनों के माइनस साइन ये बता रहा है कि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो यह जो वेक्टर CD आपको दिख रहा है, वेक्टर CD, इस वेक्टर CD के बदले क्या रख सकते हैं, क्या माइनस वेक्टर BD रख सकते हैं जी। तो अगर हम लोग माइनस वेक्टर BD रख दें तो ये हो जाएगा माइनस वेक्टर BD प्लस वेक्टर AC, रख सकते हैं जी। अब देखिए तो कुछ टर्म आपको कटने वाला टर्म दिख रहा है, अरे विद्यार्थी कुछ टर्म देखिए तो कटने वाला आपको दिख रहा है जी, बोलिए नहीं रहा है सब, कुछ टर्म कटने वाला दिख रहा है जी। तो देखो तो क्या रिजल्ट यहां से आप देख रहे हैं, अरे विद्यार्थी क्या रिजल्ट दिख रहा है, 2AD बराबर क्या क्या कर दिए जी, BD से BD कर सकते हैं, अरे BD से BD कर सकते हैं जी। तो क्या बच गया, AB प्लस AC, क्या हो सकता है जी, AB प्लस AC। कुछ बुझा रहा है जी क्या हम लोग काम किए हैं जी। तो जो ट्रायंगल लॉ ऑफ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, उसी को जो है हम लोग क्या किए हैं, थोड़ा सा उसका अनुप्रयोग किया है, जिसको और कैसे कैसे हम लोग जो है काम कर सकते हैं, कैसे कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा खाली डायरेक्शन पर ध्यान रखिएगा, यानी यह चीज आपको लिखने और समझने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे रेंडमली जो है आपको बता दिया गया, सिर्फ इस चीज के लिए कि आपके दिमाग में यह बात बैठे कि अगर यह D जो है मिड पॉइंट है, या D मिड पॉइंट है, तो AB प्लस AC बराबर 2 वेक्टर AD। अगर यहां से कोई मिड पॉइंट डाला जा रहा है, क्या जी, तो कुछ कुछ आपको रिजल्ट तो दिख रहा होगा, यह कुछ नहीं है, कोई फार्मूला सूत्र नहीं है, बस ऐसे ही हम लोग ट्रायंगल लॉ जो था उसी को देखे कि कैसे कैसे ट्रायंगल लॉ लग रहा है, और उससे कुछ रिजल्ट मिल गया। और इसी चीज को थोड़ा सा और परिवर्तन करना चाहते हो, और इसको चेंज करना चाहते हो, और देखना चाहते हो, ये कोई ऐसा नहीं कि फंडामेंटल फार्मूला ड्राइवर है, नहीं, बस ऐसे ही ट्रायंगल लॉ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कैसे BD को CD लिखा जाएगा, माइनस AD लिखा जाएगा, यही सब डाटा पर काम कर रहा है। तो यहां से रिजल्ट आ गया 2AD, 2 वेक्टर AD है विद्यार्थी, 2 वेक्टर AD बराबर वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC। इसको बताओ तो अगर पोजीशन चेंज करें तब कैसे लिख सकते हैं जी, 2 इंटू, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर DA बराबर माइनस वेक्टर BA और माइनस वेक्टर CA लिख सकते हैं जी। जगह चेंज होगा, AC था CA हुआ तो माइनस AB था माइनस BA। अब यहां से ये हो गया माइनस 2 वेक्टर DA, यहां से माइनस कॉमन कर लिए, यहां से क्या कर लिए, माइनस कॉमन कर लिए, तो माइनस कॉमन कर लिए तो यहां बचेगा, यहां माइनस कॉमन कर लिए तो यहां क्या बचेगा, BA वेक्टर BA प्लस वेक्टर CA। ये तो नहीं दिख रहा होगा, शायद दिख ही रहा है, कारण कि जब हम बोल रहे हैं तो दिख ही रहा होगा, नहीं जी। तो ये हो गया माइनस कॉमन कर लिए, ये हो गया BA प्लस CA,
तो यह माइनस से माइनस कट गया, तो यहां से क्या बच गया जी, यहां से क्या बच गया 2 वेक्टर डीए, 2 वेक्टर डीए बराबर वेक्टर बीए प्लस वेक्टर सीए। 2 वेक्टर डीए बराबर 2 वेक्टर बीए, 2 वेक्टर डीए बराबर वेक्टर बीए प्लस वेक्टर सीए। तो यह कुछ नहीं है, बस यह ऐसे ही लंबा किया जा रहा है। यह जगह चेंज होगा तो ऐसे हो जाएगा, यह जगह चेंज होगा तो ऐसे होगा, इस जगह चेंज होगा तो ऐसे हो जाएगा। समझ रहे हैं बात ना? तो देखिए कि एक रिजल्ट आपका आया 2AD बराबर AB प्लस AC। इसी रिजल्ट को आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं 2DA बराबर BA प्लस C। फिर इसको चेंज कीजिए, यह आ जाएगा, इसको चेंज कीजिए, यह आ जाएगा। यानी माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ यह बताता है कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप कि कैसे कैसे इसको चेंज करके फिर यह रिजल्ट ला दिया गया। अब क्लियर हुआ जी पायनियर बैच के विद्यार्थी? यानी यह दूसरे तरीका से भी जो पहले रिजल्ट आप लाए थे उसको ऐसे ला सकते हैं, ट्रायंगल लॉ का भी प्रयोग करके, और भी आप बहुत सारे तरीका से कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग अब आगे बढ़े, ऐसे ही मेरा सिलेबस थोड़ा पीछा रहता है। देखिएगा आगे, अब इसका कुछ कुछ जो है एप्लीकेशन देखेंगे कि एक्सरसाइज में कहां कहां इसका एप्लीकेशन आएगा। नहीं चलिए एक बार फिर जो इसका रिजल्ट होता था, हम एक बार इसके रिजल्ट को दोहरा देते हैं। जो भी वीक बच्चे होंगे, बहुत मजबूत बच्चे होंगे, वो बच्चे एक बार फिर देख लेंगे। यह ए है, यह बी है और यह सी है। यह ए है, यह बी है, यह सी है। यदि यह डी मिडिल पॉइंट है इस बीसी का, यदि यह डी बीसी का मिडिल पॉइंट है तो हम लोग रिजल्ट लिखेंगे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी बराबर 2 वेक्टर ए डी। सिमिलरली अगर बी से यहां एक मीडियन गया है और इसका नाम देते हैं ई, और ई जो है मिडिल पॉइंट है इस एसी का, तो इसको लिखेंगे बी ए प्लस बी सी बराबर 2 वेक्टर क्या चीज जी बीई। सिमिलरली अगर यहां से, यानी अगर कोई पॉइंट एफ है और यह एफ ए बी का मध्य पॉइंट है, मिडिल पॉइंट है, तो इसको क्या लिखेंगे जी, इसको लिखेंगे सी बी वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी ए बराबर 2 वेक्टर सी एफ। बुझा रहा है बात जी? तो यह बात आपका 2 से 10 नंबर सवाल में बहुत बार इसका प्रयोग होगा, इसीलिए इस बातें को प्रूफ कर दिए, इस बातें को चर्चा कर दिए कि जो रिजल्ट हम लोगों के यूज में आएगा उस बात को हम लोग यहाँ पर चर्चा कर दिए हैं कि CBCA एक ऐसी चीज को लिखेंगे। यहाँ पर मीडियंस AD था तो हम लोग लिखे AB प्लस AC बराबर 2AD। यहां से यह मीडियन से तो इसको क्या लिखे BA प्लस BC बराबर 2BE। यह मीडियन था तो यहां क्या लिखे CB प्लस CA बराबर 2 वेक्टर CF। अब आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आप केसी सिन्हा एक्सरसाइज का बुक, एक्सरसाइज जो है 25.2 निकालिएगा। निकाले 25.2। केसी सिन्हा 25.2। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी का बन गया होगा। 25.2 का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, एबीसीडी के स्थिति सदिश। तो ए का स्थिति सदिश को क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ ए
ए के स्थिति सदिश को क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ ए। बी के स्थिति सदिश को क्या लिखेंगे, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ सी और वेक्टर ओ डी। इसका मतलब यह ओ ओरिजिन है। अभी हम लोग जो सवाल पढ़े थे तो ओ के जगह पर ए था तो ए को ओरिजिन बोले थे, तो यहाँ ओ ओरिजिन है नहीं। ओ ए के पोजीशन वेक्टर को ओ ए, बी के पोजीशन वेक्टर को ओ बी, सी के पोजीशन वेक्टर को ओ सी और डी के पोजीशन वेक्टर को ओ डी। और यहाँ कुछ डाटा दिया गया है, तो ए का पोजीशन वेक्टर दिया गया है स्मॉल ए, स्मॉल बी, 2 वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। देखिए तो एक बार मिला लीजिए, तो ए का स्थिति सदिश ए, बी का स्थिति सदिश स्मॉल बी, सी का स्थिति सदिश 2a प्लस 3b, डी का स्थिति सदिश वेक्टर a माइनस 2b। अब यहां से हमको क्या निकालना है विद्यार्थी सब, यहां से क्या निकालना है, पहला कह रहा है निकालिए AC, तो वेक्टर AC को क्या लिखेंगे, वेक्टर OC और माइनस वेक्टर OA। घटाव नहीं निकाल लीजिएगा जी। OC, तो OC का वैल्यू कितना है, 2 वेक्टर A प्लस 3 वेक्टर B और माइनस OA, तो OA का मान कितना है जी, वेक्टर A। तो 2a में से a गया तो क्या बचेगा जी, a, यानी वेक्टर a प्लस 3 वेक्टर b। AC कहने का मतलब वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA, तो OC का वैल्यू कितना है, 2a प्लस 3b और OA का वैल्यू a है, 2a में से a गया यानी a प्लस 3b। सिमिलरली आगे जो है db, वेक्टर db, तो वेक्टर db को क्या लिखिएगा, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OD। वेक्टर BC को क्या लिखिएगा, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OB। वेक्टर CA को क्या लिखिएगा, वेक्टर OA और माइनस वेक्टर OC। तो आप देख रहे होंगे सेकंड वाला वेक्टर में से फर्स्ट वाला वेक्टर घट रहा है और सब आपको डाटा OA OB OCD का दिया गया है। तो क्या यहां से आप यह नहीं बना पाइएगा जी, है बना लीजिएगा। आई होप कि आपसे बन जाना चाहिए। 2 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 9 तक जो है हर एक सवाल रोज हम 2 गो 3 गो रोज ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आगे आप कौन कौन क्वेश्चन इस बेस पर आप बना सकते हैं, 10 नंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बना सकते हैं। यानी जो जो सवाल आपसे आप बन जाने वाला है, कुछ कुछ क्वेश्चन बन जाने वाला है, उस सवाल को आप बनाइए। अभी जो हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं उस आधार पर एक एक्सरसाइज में सवाल है, आप देखिएगा, ये आपसे शायद ये सवाल बन जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है ABC ADBC ABC की माध्यिका है, तो सिद्ध करके आ गया ना वही बात जी। 2 नंबर के लिए देखो, 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर का फिगर देखिएगा, A B C ADBECE माध्यिका है, तो मान लीजिए यह AD माध्यिका है, या BE माध्यिका है और यह जो है वह CF माध्यिका है। यह माध्यिका दिया गया है, यानी गिवन क्या दिया गया है जी, दिया गया है ADBE, यानी दिया गया है ADBE एंड CFR be the ADBE and CF are the medians।
मीडियंस। यानी क्या दिया गया है कि एडी बीई या सीएफ माध्यिका है। वी हैव टू प्रूफ दैट हम लोग को क्या साबित करना है? तो हम लोग को साबित करना है वेक्टर एडी प्लस वेक्टर बीई प्लस वेक्टर सीएफ बराबर 0। यही हम लोग को साबित करना है विद्यार्थी। क्या साबित करना है? एडी प्लस बीई, एडी प्लस बीई प्लस सीएफ बराबर 0 साबित करना है। 2 मिनट में समाप्त करते हैं। एडी बी प्लस सीएफ। तो अब हम देखते हैं कि कुछ स्टेप में देखते हैं कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ट्रायंगल एबीसी में जो अभी हम लोग मैटर पढ़े हैं उसके आधार पर लिख सकते हैं कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी बराबर 2 वेक्टर ए डी। इसको समीकरण 1। क्यों ऐसा हुआ है? तो डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी और एडी इज मीडियम। फिर इसके आधार पर क्या लिख सकते हैं जी? वेक्टर बीसी प्लस वेक्टर बीए बराबर 2 वेक्टर बीई लिख सकते हैं जी। आइए भी सेम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अभी हम लोग ड्राइव भी किए हैं नहीं। अब आगे क्या लिख सकते हैं? वेक्टर CB प्लस वेक्टर CA बराबर 2 वेक्टर CF है। अभी यह जो तीनों रिजल्ट लिखे हैं, क्या इसके पहले हम लोग तीनों रिजल्ट नहीं देखे थे? सब आप कॉपी में लिखिएगा। यहाँ D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, यहाँ E इज मिड पॉइंट ऑफ, E क्या लिखिएगा यहाँ 2 नंबर में? E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। और यहाँ क्या लिखिएगा? F इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो क्या इसको आप मिटा सकते हैं? आप लिख सकते हैं बगल में। आप नहीं भी लिख सकते हैं तो 2 बार आपको प्रूफ कराया है कि सब रिजल्ट इसके पहले भी लिखा चुके हैं, सब आपके कॉपी में यह रिजल्ट है। अब हम क्या कर रहे हैं? एडिंग मींस जोड़ना। इक्वेशन 1 2 एंड 3 यानी तीनों इक्वेशन को जोड़िए। तो तीनों इक्वेशन को जोड़िएगा तो यह क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर बी ए प्लस वेक्टर सी बी प्लस वेक्टर सी ए। सब जोड़ दिए जी। LHS वाला सब जोड़ा गया। जब RHS में जोड़िएगा, देखिए तो यहां तक कवर हो सकता है, थोड़ा सा चेंज करके इतना छोड़ के। तो जब इसको सबको ऐड करेंगे तो डायरेक्ट देखिए तो ऐड करें, सब में से 2 कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा जी? 2 कॉमन कर देंगे तो RHS जोड़ेंगे तो AD प्लस BE प्लस CF। तो ये हो गया 2 into AD प्लस BE प्लस CF। नहीं, CF इधर यानी नहीं दिख रहा होगा। टू इंटू AD वेक्टर AD प्लस वेक्टर BE प्लस वेक्टर CF दिख रहा है? C दिख रहा है, F नहीं दिख रहा। C दिख रहा है और F नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप यहां समझ जाइएगा BE प्लस CF
यानी इस सबको जब जोड़िएगा तो आप क्या पाइएगा कि पाइएगा कि LHS में जोड़िए और RHS को RHS में जोड़िए। तो देखिएगा यहां है, यहां देखिएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर AC प्लस वेक्टर BC। आप BA को माइनस वेक्टर AB लिख सकते हैं जी, निश्चित लिख सकते हैं। CB को, इस CB को माइनस वेक्टर BC और CA को क्या लिख सकते हैं, माइनस वेक्टर AC बराबर 2 इंटू वेक्टर AD प्लस वेक्टर BE अब प्लस वेक्टर CF। लिखिएगा यह है ADBECF, 2 इंटू ADBECF। अब देखिए तो कुछ कटने वाला डाटा दिख रहा है, AB से AB कट गया, कटेगा जी। BC से BC कट गया, AC से AC कट गया, तब बचा क्या, 2 इंटू AD प्लस BE प्लस CF बराबर 0। तो 2 गुना में उधर आके भाग में हो गया, 0 हो गया। तो क्या बचा, वेक्टर AD प्लस वेक्टर BE प्लस वेक्टर CF बराबर 0। यही ना प्रूफ करना था 2 नंबर जी, यही प्रूफ करना था ना। आप देखिएगा कि अभी जो 2 रिजल्ट प्रूफ किया है उस रिजल्ट के आधार पर यह आपका डाटा दिया गया है, जो प्रूफ किए थे उसके आधार पर यह लिखा गया। इस तीनों समीकरण को जोड़ दिया गया, LHS को LHS में और RHS को RHS में। यहां क्या किया गया, तीनों टर्म को BA को माइनस AB लिखा गया, CB को माइनस BC लिखा गया, CA को माइनस AC लिखा। क्यों लिखा गया, क्योंकि सब एक दूसरे से कट जाएगा। तो AD प्लस BE प्लस CA बराबर 0। तो यह हो गया आपका 2 नंबर। 3 से लेकर 9 तक का बहुत दिमाग मत लगाइएगा, हर एक सवाल को हम सोल्व करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। बाकी आपको पूरा सवाल पढ़िएगा, आपको लगे कि जो थ्योरी पढ़े हैं उस थ्योरी से कोई सवाल कनेक्टेड हो तो उस सवाल को आप बनाइएगा। नहीं बने तो आप अपने पैसेंस को बचाए रखिएगा, पैसेंस को रखिएगा। हर एक सवाल को हम चर्चा करेंगे, हर एक थ्योरी पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं क्योंकि लाइन भी आज बहुत साथ नहीं दे रहा है। कल हम लोग फिर जो है शुरू करेंगे। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस ऑनलाइन क्लास में जितना कोऑपरेट कर रहे हैं, यह माने प्रशंसा के योग्य है। और आप इसके लिए आपको जितना प्रशंसा किया जाए कि इतना बड़ा सिस्टम चलाने में आपने जो कोऑपरेट किया, चाहे जो आपका बहुत सारे त्रुटि होती है, बहुत सारे एरर होते हैं, उन सारे चीजों को आप पैसेंस रख के जिस तरह से आप कोऑपरेट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर कि जो हम लोग कहते हैं कि पायनियर के बच्चे बहुत अनुशासित होते हैं, बहुत मेधावी होते हैं, हर एक गुण, हर एक चीज जो हम लोग को एक्सपेक्टेशन था, इन चीजों का जो आप परिचय दे करके और कोऑपरेट करते हुए यह जो आप शिक्षा ले रहे हैं, यह बहुत प्रशंसा के योग्य है। आगे भी आप ऐसे ही बरकरार रखेंगे, हर एक तरह से हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने तरीका से द बेस्ट आपको दे सके, आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। डे पर डे हर चीज में आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, हर आपकी समस्या का समाधान दिखाई देगा। आप कोरोना में खुद को सुरक्षित रखें, अपने फैमिली को सुरक्षित रखें, बाहर ज्यादा न जाएं और घर में हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं होता है, सक्सेस के लिए सिर्फ एक मात्र मंत्र है और वह है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई ऑप्शन नहीं होता, हार्ड वर्क करने वाले ही सक्सेस होते हैं। जिनका ब्रेन अपने लक्ष्य पर आता है, सिर्फ स्टडी, उनके दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी चलता है, वो कुछ लेते हैं, वही विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। तो खुद को निगेटिव बातों से, निगेटिव एक्टिविटी से खुद को बचाओ और अपने सारे एनर्जी को अपने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में लगाओ, निश्चित तुम सफल होगे। हम सभी इंस्टीट्यूशन के सभी शिक्षकों का, डायरेक्टर सर का हमेशा हम लोग का जो आशीर्वाद है वो आप लोगों पर हमेशा है कि आप लोग आज जो है कल आप में उससे भी ज्यादा आप में इंप्रूवमेंट दिखाई दे, कल उससे भी आगे जाए और निश्चित तौर पर मेहनत करने वाले विद्यार्थी सफल होंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। फिर हम लोग कल मिलते हैं।